सियो। बोल श्याम रामचंद्र की। कौसलेन्द्र पद कंज मंजुलो कोमलावज महेश वंदितो जानकी कर सरोज लालितो चिंत कस्य मन भृंग संगिनो मुखम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिं यत्कृपातं हम वंदे परमानंद माधवम्। रामवीर सागर भरत मगन हो विप्ररूप धरि पवन सुत आई गयो जनपो। परम पूज्य सद्गुरुदेव महाराज की जय, हनुमान जी महाराज की जय, ग्राम के समस्त देवी देवताओं की जय, अपने अपने गुरु माता पिता संत समाज की जय, लखन सिया राम चंद्र की जय। धर्मासनासीन परम श्रद्धे निर्णायक गुरुजन, हिमानस के विरल धारा में अपन वाणी के मधुरतल घोर के निरंतर गति प्रदान करने सन्नद आदरणीय संचालक महोदय, श्री राम धर्मोत्सव युवा समिति के हमारे जतेक युवा साथी हैं, उपस्थित अन्य अन्य ग्राम से आए समस्त गणमान्य श्रोता वृंद, शक्ति स्वरूपा भक्तिमयी मातामन, बहिनीमन, पिता तुल्य श्यानमन, हम साथी अवे ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम ले जत कदूरियाले हमारा आरोप पहुंचत हो। श्री राम रंग मानस्पतिक परिवार खल्लारी विकास खंड बागबाहरा जिला महासमुंद, आपला सादर प्रणाम। आपके भागीरथ प्रयास से मानस गंगा के रूप में अवतरित है। ये अवगाहन करे अवसर आप हमला प्रदान करो।
ये तल जब भी नाकन तो सोचा नहीं मन हमला कब बलाही की हर साल 2 घाव 4 घाव तिल नहाकना हो रोड ले आज हमार भाग्योदय हो से आप सबला प्रणाम बहुत धन्यवाद कि आप अपन मंच के काबिल समझे हो। तो आओ जिन निमित्त आप ये आयोजन ल करे हो जिन निमित्त हम ल बुलाए हो प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी के लिखे रामचरितमानस के जिन प्रसंग संचालक महोदय आपके बीच में रखे हैं मोर अकल जतकापुर ही आपके बीच में महू रखे के प्रयास करूं। आप बड़े बड़े विद्वान लय संत के महंत के माध्यम ले हर वर्ष सुनत हो ये प्रसंग ल भी पहले सुने चुके हो कहीं न कहीं तो त्रुटि और कमी अवश्य संभावी है इला क्षमा करूं कर लिए अग्रिम रूप से क्षमा चाहत आओ। सप्तम सोपान उत्तरार्ध के समय आ गए हैं आप हम सब सने समापन की ओर अग्रसर हैं। उत्तरकांड के पावन प्रसंग है दोहा क्रमांक 1 का तुलसीदास जी महाराज लिखिन राम बिरह सागर भरत मगन मन हो विप्र रूप धरि पवन सुत आई गयो जन को लखन सिया रामचंद्र की जय। सामान्य अर्थ में टीका में लिखे है श्री राम के विरह रूपी सागर में भरत के मन मगन है। ठीक उसने मेरा में हनुमान जी महाराज विप्र के वेश धारण करके इसे आगे जानो मानो ओला जहाज मिल गए एक और सामान्य अर्थ है चूंकि अगला मंडली जिन बैठे रही कर विदत छो एक बेरा माए हो तो मोला नहीं पता हो का प्रसंग ला बोली सही कबर हमार ये परंपरा है कि जैन पूरा प्रसंग चलत रहे तेला लान के प्रसंग में जोड़े जाते। बहरहाल आओ भगवान 14 वर्ष के वनवास हुई एक प्रयास भरत जी के माध्यम से जब पहली बैठक हुई दशरथ की मृत्यु के बाद वशिष्ठ जी जैसे गुरु महाराज की इस भरत राय राजपद तुम कह दीना पिता वचन फुर चाहिए कीना। देख भरत कहे बाप जल दे दीजिए अपन चीज ला तोर बाप तोला दे राज तिलक करे तोला राजगद्दी बैठना चाहे। भरत किस गुरुजी क्षमा चाहत हो जैन आदेश के आधार में मोला तुमन गद्दी में बैठाना चाहत हो वो मोर बाप के आदेश होबे नहीं करे तो का करे किसो मंथरा का आदेश ये आदेश मंथरा के तो कैसे करबे देखे भी रघुनाथ पत जी की जन्म जाएगा। मैं भगवान के चरण के दर्शन करना चाहता हूँ पूरा अयोध्या ला चित्रकूट तक लेकर के माता मल्ला पूरा समाज ला गुरु जी मल्ला लेकर के जाते 3 ठन दरबार लगते 1 ठन महिला राज सम्मेलन होते कुल मिला के 5 बैठकी बैठते ओकर बाद जे निर्णय फाइनल हो गए कि फाइनल ये होई कि महाराज मोला कुछ न कुछ आधार चाहिए बिनु आधार मन तो सुन साथे। तब भगवान अपन चरण पादुका प्रदान करते वो चरण पादुका लेके भरत जी महाराज अयोध्या जाते कोनो पूछी चरण पादुका काय बोले चरण पीठ करुणा निधान के जनु जुग जामिक प्रजा प्राण के अस सुख जस सिय राम लहे के। मैं एक ठन में माता सीता के दर्शन करूं और एक ठन में भगवान राम के दर्शन करूं और वो करे आशीर्वाद पा पा के ये 14 साल भरत अयोध्या के राजकाज के संचालन इकरे आदेश से कोनो पूछिन भरत जब के में रामो सीता देखा था ते खड़ाऊ चला छोड़ देने भैया जंगल में वो माला ले जगी जब ते खड़ाऊ में राम सीता देखी डरे तो ये जंगल में छोड़ दे और संवत राम सीता अयोध्या ले जा कि संत मन भैया खड़ाऊ में राम और सीता देखे बर अयोध्या मने भरत की आंखी चाहिए और सुंदर ढंग से उस पादुका ला सिंहासन में पधारे के बाद नित पूजत प्रधुपावरे प्रीति न हृदय समा मांग मांग आयस करत राजकाज बहुभान। मगर
भरत कहाँ है? नंदीग्राम में। और नंदीग्राम में जमीन लकोड़ के तरी में है। कोनो पूछिस भरत तोलक आधार मिल गए है तब हियल कोड़ के बैठ में जी आखिर बैठे का रहा। तब भरत कहना है भैया जेकर मालिक सिंहासन में है ओकर सेवक आसन में बैठी, जेकर मालिक आसन में है ओकर सेवक भी हम बैठी। जब मोर मालिके भी हम बैठे है तो मोर तो ये फर्ज है कि हियल कोड़ के तरीच में बैठो। और 14 साल ले भरत अयोध्या के शासन करे भैया। आओ रामचरितमानस, राम और मानस के बीच में चरित्र है राम। जैन परमात्मा है और मानस जैन हमन बैठे हन एकर बीच में जैन चरित्र रामचरितमानस में लिखे है वो चरित्र हमार घर परिवार समाज और देश राज के निर्माण करे खातिर है। तो भरत के चरित्र रामचरितमानस में 3 चरित्र है सज्जनों। ज्ञात बल को भरद्वाज की भी चर्चा हो। प्रथम ही मैं कही शिव चरित्र बूझा मरम तुम्हारे, सुच सेवक तुम राम के रहित समस्त। शिव चरित्र होकर बाद भरत चरित करने तुलसी जे सादर सुनहि, सिया राम पद प्रेम अवश्य होई भौरस विरत। ये भरत जी के चरित्र। और एक और चरित्र है बोले हनुमान चरित्र। हनुमान के चरित्र सुहाए, जामवंत रघुपति ही सुनाए। तो भरत जी महाराज के चित्रण प्रस्तुत दोहा में करे है। बहुत मार्मिक चित्रण है। काबर इन ऐसन पात्र है भैया जेहा राम लखन सिय बिनु पग पनहि, धरि मुनि वेश फिरहि बन बनहि, एहि दुख दाह दहई दिन छाती, भूख न बासर नींद नरा। जे दिन में खात लिए और रात को सुतत लिए यो भरत है। अब ओकर मनस्थिति ला समाज के बीच में व्यक्त कर पाना बहुत मुश्किल है। मगर फिर हाल आओ देखन वो भरत जैन भरत के तपस्या की वजह से आज राम राज्य के निर्माण हम रामचरितमानस में पढ़तन। वो भरत जेला की भरत राम ही की अनुहारी, सहसा न सकने सहसा लखिन सके नर नारी। जेला भगवान अपने असंलान के अयोध्या में राखिस। वो भरत जैन अपन तप के बल में ये संसार ला भाई भाई के बीच जैन विवाद की स्थिति आज वर्तमान में निर्मित है। काक सेती जर जोरू और जमीन की सेती अयोध्या जैसे सम्राट, अयोध्या जैसे गद्दी है। एक तनी भगवान राम त्याग तेगी और दूसर जनी वो ललाट मार के भरत है जिन भाई और भाई के बीच में प्रेम प्रदर्शित करे है। आज समाज में आप सब बेहतर अनुभव करो। तुम्हें क्या कहना चाहता हूँ भाई और भाई के बीच जो प्रेम की आवश्यकता है जैन प्रेम रामचरितमानस में भरत स्थापित करिस। भाई सही बैरी नहीं और भाई सही हितवा नहीं है हमारे छत्तीसगढ़ के कहावत है सज्जनों। तो आओ वही भरत भाई केला जेकर बारे में तुलसीदास जी लिखते कि मानस में कोनो संत हैं जिन तन के संत हैं। कौन बोले रावण जिन साधु के वेश धर के माता शीतल हरण करी। कोनो मन के संत है कौन विभीषण जेला भगवान की आए तो राक्षस कुल के। मगर तुम सारिखे संत प्रिय मोरे धरऊ देह नहीं आन निहोरे। मगर भरत तात भरत तुम सब विधि साधु रामचरण अनुराग लगा। आओ रामचरितमानस के 3 पात्र भैया। एक तो भरत जी महाराज, एक लक्ष्मण जी महाराज, अब एक हनुमान जी महाराज। ये तीनों कौन बड़े सोचना पड़ जाते। भरत जी महाराज तो निरंतर भगवान के करीब ही है। दूसरा हनुमान जी महाराज जब ले मिले हैं तब ले होकर भी न कहीं कामे नहीं होते। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। अब एक लक्ष्मण बारी ही निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। ये 3 में के 2 जन सेवक मन के आज मुलाकात होने वाला है। एकर पहले मैंने घाव मिल रहे हैं। एक वंदना के भजन आप ला समर्पित करन ओ कर बाद दोहल फरियाय के प्रयास करबो। प्रेम से बोलिए लखन सिया रामचंद्र की वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव।
सर्वकार्येषु सर्वदा गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। और गजानन स्वामी प्रभु जी मोर गजानन स्वामी हो मुसवा चढ़ के आबे हो मोर गजानन स्वामी। प्रभु जी
राम विरह सागर मह भरत मगन मन होत, विप्र रूप धरि पवन सुत आई गयो जनपोत, लखन सिया रामचंद्र की जय। रावण ने मारे के बाद भगवान विभीषण राज तिलक करी सबकी हिस विभीषण, तोर कोस गृह मोर सब सत्य सुनहु सब बात, भरत दशा सुमिरत मोहि निमिष कलप महजात। भाई कहे मुला भरत जी की स्थिति देख के बहुत मैं चिंताजनक हूँ, खबर यदि एक दिन भी मुल जाए में विलंब होते तो शायद जियत न पाओ भी। तब हनुमान जी महाराज ने कही हनुमान जी ते जा कहे संदेशा लेकर के जा आओ। तुलसीदास जी महाराज अयोध्या के चित्रण करते, रहे वो एक दिन अवध आधार, एक दिन बाचे हैं समुझत मन दुख भयउ अपार, कारण कवन नाथ नहीं आयो, जानी कुटिल कुंध मोहि बिसराय। ए भरत जी के मंत्रणा आपस में एक दिन बाँचे है और सोचा थे धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, लक्ष्मण ते धन्य भाई, आज पहले भगवान की सेवा करे सौभाग्य मिल गए। मैं अत्यंत दुर्भाग्यशाली हूँ कि आज भगवान मोले 14-14 साल ले छोड़ के गए हैं, एक दिन बाँचे है। तुलसी होकर चित्रण करिस राम विरह सागर में, भगवान के विरह रूपी समुद्र। समुद्र आप सब परिचित हो, पूरी गए हो, हमारे गांव रहन ले जाते रेलगाड़ी अहमदाबाद पूरी दुर्गपुरी। सागर की विशिष्टता का है अथाह जल राशि, नीला समंदर, एक तट दिखेगा आपको जिस तट पे आप खड़े हैं, दूसरा तट परिलक्षित नहीं होता है मगर है, मने वो छोराऊ है ये बंगाल के खाड़ी है पूरी में है ना भाई, हिंद महासागर होकर से लगे। तो ये सागर तो विरह के सागर, दुख के सागर, मने कदाचित एको कन पानी की मात्रा रति तेला के गेलन पानी है कि के नाप डर वैज्ञानिक, मगर जेकर न लंबाई के पता है, न चौड़ाई के पता है, न गहराई के पता है, न में जल जीव कतक मात्रा में यहू पता नहीं है, तो लम्बाने कतका नापे जाए। तो सागर में जल के अथाह जल राशि रखे, तो विरह मने बिछोह, कि बिछोह के सागर में भरत तो। अब आओ एक आप मैंने यह व्यवहारिक तथ्य है, हमारे धरती के सत्य है। एक लाल सागर है, अब वो नाम लो दिन के भुलाए हो, सूरत भुला के फिर मोर वो दूठ सागर ऐसे भैया जे दोनों सागर के पानी हम मिलते, एक ठन पानी की डेंसिटी लइके पढ़े लिखे मित्र मन है, एक घनत्व तो आधा ज्यादा है अब एक ठन के कम है, तो वो दोनों सागर के बीच में एक विभाजक रेखा ऐसे रहते कि वो दोनों सागर के पानी कभी आपस में नहीं मिले। लहर है आप लोग दिख जाही, आप यूट्यूब में सर्च करके वो लिख करके देख सकते मैंने दू सागर, तो यहू करो उसने दूठन सागर है। बोले कौन सागर? प्रेम अमी मंदर विरह भरत पयोधि गंभीर, मति प्रगटे सुर साधुहित कृपा सिंधु रघुवीर। भरत जी भी एक सागर ही है। बोले काके? बोले प्रेम के समुद्र है। अब यही प्रेम के समुद्र के जैसे हमार पुराण मन में वो समुद्र मंथन हो 14 रत्न निकले हैं। समुद्र मंथन करे के बाद श्रीमणि रंभा वारणी अमी संग गजराज कल्प धूम सुधेनु धनवंतरी विस्वाद, ये 14 रत्न निकले। ठीक वैसने भरत समुद्र के भी मंथन कब करे जाते? जब अमृत चाहिए रहते। मंथन कब करे जाते? जब अमृत चाहिए रहते। मगर अमृत बोले सुनी सुधा देखी गरल सब कर तूती कराल। कौन कौन अमृत देखे वहां उठाओ। महिला राज सम्मेलन में बात लगी न भैया आके, जनकपुर के माता जी है और जहर सब घर डेमोक्रान है, कई प्रकार के दवाई खेत में छीटा था। तो जहर तो सबला पता है, मगर अमृत होते कि सुनथन देखे नहीं। तुलसीदास की हिस भरत रूपी समुद्र मंथन करेगी से
तब प्रेम रूपी अमृत पैदा हो भैया। प्रेम, वो प्रेम जिसमें पूरा समाज जुड़े है, घर परिवार। अरे आप अपन घर में जुड़े हो, प्रेम तो बंधाने का, माता है, पिता है, बहू है, बेटी है, तमाम चीज है। अरे एक जानवर भी प्रेम के बंधन में बंधा है, तो बांधना काबर है, ये मंथन ला काबर पैदा करी, वो प्रेम ला दिखाए बर, काकर बीच में, भाई भाई के बीच में। रामायणी जी महाराज जी बात लगा थे, आज भाई भाई के बीच में जो बीनता है, घर खड़ा गे, कुआं खड़ा गे, बौली खड़ा गे, खेत खड़ा गे, अभी खड़े खेती ले 1 करोड़ मन के मारे रिस का महाभारत हो रिस याद की बोलनी 2 कह दी। अभी अयोध्या जैसे दशरथ धन सुन धनत लजाई, अवध राज सुरराज सिहाई, वो संपदा है मगर प्रेम है। रामायणी जी महाराज सुंदर चुटकी लेते में, 2 भाई बांटा हो, गांव के मनाक बांटीन, बांटे के बाद एक चीज बांट गए, 2 चीज है, बोले एक था कंबल बांट गए, एक था भैंसी बांट गए। सियान मन के दिमाग काम नहीं करी, कैसे बांट बोल भैया, भैंसी काटा था तो मुश्किल है, और कंबल ला काटा था तो ओढ़े के लायक नहीं रही। तब बड़े भाई अक्ल वाला रही से, तब वो बताइस में बांटा तो तुमन का बांधू नहीं जानो कि चाहत पिए बराए होगी ले बांट रहे दादा, हम परेशान हो गए, 4 घंटा हो गए तुम्हारे घर बैठक ला। तब वो की देख कहे भैंसी काबू तनी अगर पाछू तनी मोर, ज्ञान मन की से 1 नंबर, हमारे दिमागे काम नहीं करत रही भाई, 2 भाग करना है, काटना कोई जरूरी थोड़ी। और कंबल ला बोले दिन माने कर रात तुम मोर, अरे करे किन चाह पीन सियान मन घर किन पाप कटी दादा किस, मगर समस्या यही पैदा होगा। कैसे पैदा हो गए, अब आगू तनी छोटे भाई ले, बड़े भाई बंटवारा करे ना, तब चराए वो है, अब पाछू तनी ले, ये बड़े ले थाने कर तनी रहा दूहे, वाह भाई। और दिन मान बड़े भाई कंबल ला दे, तब ओढ़ के उसना ही गई, और रात को अपन बड़े भाई। अब बाद में समझ में आई से भाई भाई मैं यहाँ छोटे भाई ला अच्छा कर लगा, इसने रामायण होती सभी महाराज आदि तेल पूछी, बड़ा मुश्किल है महाराज कैसे, अरे दैसे दैसे बांटा हो हमारे ओकरे से रामायण करथन, संत महात्मा पूजा करथन जी, मैं तो अक्ल बता महाराज, बहुत परेशानी अक्ल बताइस महाराज। ठों का 5 बजी दूहू की कई बड़े भाई है, यहाँ बड़ तेंदुसार के लौड़ी धर के भैंस का मुंह कर बैठ गए, जैसे थन दहर हाथ ले गए टाक ले मूल मारे, कैसे कर थन जी का, अरे मूड़ी हमारे जी हम कहीं करन तोर पाछू एते कहीं कर जी। और सांझ कुन 5 बजे तो कथा, दिन नहीं बूढ़े रहा है, कंबल पानी में बोर दी, 6 बजे तान बड़े भैया रोज के ओढ़े मारे टक रहा है दाई, लेके बरई तो कंबल कांचे, ए फलाना कैसे आज कंबल कैसे कांचे है, दिन मान हम फिजोन चाहे सुखा रखन तो का करने थे ले जरा तुम। आज परिस्थिति ऐसे है, मगर राम विरह सागर में, भगवान के विरह रूपी सागर में भरत के मन कैसे है, मन कहाँ है, बोले भरत मगन मन हो, मगन एक भजन है कबीरदास जी के, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, खेवटिया से मिले रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रह। मगन मगन कैसे 2 दिन तवेरक मना कहन गए फुर्सत है, 1 साल ले रामायण के होते मगन कैसे होना चाहिए, भगवान शंकर मगन है, मगन ध्यान जुग दंड रस मन पुनि बाहिर किन, मगन कौशल्या है प्रेम मगन कौशल्या, निस दिन जात पता नहीं चलत भैया काय हो, मगन होए के ये स्थिति है। यहाँ मगन है कौन है, एक जन दुकान वाला है, काबर हाँ कपरेरी से सब जन लाना है, नहीं 5000 डांड है। अब ऐसे मगन हो गए, यहाँ आग नींद पर गए, और कपड़ा दुकान खुल गए, ग्राहक आगे काय ले गए, रामायण वाला बंगाली कपड़ा लूहू की 50 रुपया मीटर है, दे 5 मीटर की से ना पे हो कि काटत काटत आगू वाला बंगाली लोदार दी, ऐसे मगन है मन के। मगर ब्रह्मानंद मगन कपी जत का बेंद्रा भलवा मन कैसे मगन है, दिन कब गुजर गए, रात कब गुजर गई, ये तक पता नहीं चला था। तो जीवन के विभिन्न स्थिति में
परमात्मा के प्रति, ईश्वर के प्रति लगन बोले कैसे हो? ऐसे हो कि औ कहीं होशे झर रहा है। ये जो स्थिति है भरत जी महाराज के, बोला रात और दिन के पता नहीं। भगवान के वो दुख रूपी समुद्र में भरत के मन बोले मगन है, निरंतर होकर चरण में होकर ध्यान में भरत जी के मन लगे हैं। ऐसे कही कि तुलसीदास जी महाराज लिखत है। आओ पुनः एक संगीत के अंतराल आप सबके लिए प्राप्त करन। प्रेम से बोले लखन से रामचंद्र की जय। घनश्याम मनोरथ एक यही, उसमें तुम्हें सेज सजाया करूं। कवि भैरव भाव भरे उर में, तुमको नितना रिझाया करूं। प्रभु की कमनी कथा पर मैं कविता नित नव्य बनाया करूं। प्रभु की कमनी कथा पर मैं कविता नित नव्य बनाया करूं। मन मंदिर में मनमोहन को मृदु मानस गान सुनाया करूं। सुन लो दीदी मोर भैया, गालो राम रमैया। बीच मझधारा वे नैया, राम है पार लगैया। दीदी मोर भैया, गाले राम रमैया। बीच मझधारा बिनैया, राम है पार लगैया। वादा करके तय आए, हरि नाम ला भुलाए। वादा करके तय आए, हरि नाम ला भुलाए। भटके माया दे बजरिया, राम है पार दीदी मोर भैया, गाले राम रमैया। बीच मझधारा बिनैया, राम है पार लगैया। बालक बनला खेल के गवाए, भरे जवानी माया भर माए। भरे जवानी माया भर माए। जागर थके तोरे आगे, आनी बानी रोग राइया सताए। आनी बानी रोग राइया सताए। अब दुख तो लयाए धर के बाद
भी मौका है कर ले सत्संगला मन रूपी कपड़ा मरंग ले राम रंगला मन रूपी कपड़ा मरंग ले राम रंगला छोड़ देते हैं सब माया के भरमला धर ले मनवा प्रभु राम के शरणला धर ले मनवा प्रभु राम के शरणला भव पार होई जावे हरि भक्ति लाते पावे भव पार होई जावे हरि भक्ति लाते पावे कैसे निवास दूर भैया राम ही पार लगैया लो दीदी मोर भैया काले राम रमैया इस मझधारा बिलैया राम ही पार लगैया वादा करके तय है आए हरि नाम ला भुलाए वादा करके तय है आए हरि नाम ला भुलाए भटके माया के बजरिया राम ही पार लगैया लो दीदी मोर भैया काले राम रमैया इस मझधारा बिनैया राम ही पार लगैया लो दीदी मोर भैया काले राम रमैया इस मझधारा बिनैया राम ही पार लगैया प्रेम से बोले भक्तवत्सल भगवान की जय राम बिरह सागर महाभरत मगन मन होत विप्र रूप धरि पवन सुत आई गयो जनुपेट पोत। तो दोहा की दूसरा लाइन में तुलसीदास जी लिखते कि विप्र रूप धरि पवन सुत आई गयो जनुपोत। विप्र विप्र कैसे परिभाषित करन तो हमारे सत साहित्य की ही हमारे ग्रंथ मन कथे वेद पाठी भवेत विप्र। पूर्व समय में ये जिन अभी पद्धति है जाति के वो पद्धति नहीं रही। वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत वेद पथ लोग चलहि सदा पावहि सुखहि न भय शोक न रोग। वर्ण तो चतुर्वर्णमया सृष्टि गुण कर्म विभाग स। इस सृष्टि चार भाग में बांटे गिरी से का आधार में गुण के आधार से। बोले कैसन गुण जैन अपन ज्ञान के माध्यम से समाज की सेवा करे वो विप्र है। जैन ताकत के माध्यम से समाज की सेवा करे वो क्षत्रिय है। जैन धन के माध्यम से समाज की सेवा करे वो शूद्र जो वैश्य है। और जो सेवा करके समाज की सेवा करे वो शूद्र है। चातुर्वर्णमय सृष्टि गुण कर्म विभाग से ये वर्णाश्रम व्यवस्था रही से। तब विप्र कौन अब अपन शरीर में देखो ये चीज ला। मैं एक अलग निवेदन है प्रस्तुत प्रसंग के माध्यम से व्यवहारिक निवेदन आपके करना चाहता हूँ। दिन समाज में आज दिखते बोले का ये चारों वर्ण अपन शरीर में देखो भगवान कैसे बना है। विप्र यहाँ ज्ञान है जो ज्ञान के माध्यम से सेवा करे वो विप्र। आपका विप्र ये बैठा है गले के ऊपर। छत्री आप लोग कोनो जगल मारे पेट लमारी तो हाथ में छेकबे गोल लमारी तो हाथ में छेकबे पीठ लमारी तो हाथ में छेकबे। आपकी सुरक्षा का साधन ये हाथ है यानी ये दोनों भुजाएं छत्री है। मुखिया मुक्सो चाहिए खान पान को एक पालय पोषय सकलंग तुलसी सहित विवेक। चुकता जत का खाता ते में आथे मगर अस्थि मेरु मज्जा रक्त इत्यादि जहाँ जत का चाहिए सब लबाटा थे। तो आपका वैश्य ये पेट है और शूद्र ये तीनों झन लबो हो बेचारा गोड़ा। ये चार वर्ण हो गए शरीर में। अब चलिए ये वर्ण का काम क्या है। ये हमारा विप्र है। ये विप्र भुला जा ये हमार विप्र काय करत है। हनुमान जी महाराज हा तो विप्र जब जब बने हैं तब कोनो दू झन ल जोड़े हैं। पहली बार विप्र बनी सुग्रीव भेजी धरुबट रूप देखते जाई कहिस मोहि जी सैन बुझाई पठे बाली होई मन मैला भागो तुरंत तजो या सैला। विप्र रूप धरि कपित गयो माथ नाई पूछत भयो। और ओकर बात का होई महाराज चल न कहे कहाँ ये डोंगरी में कन जाते कैसे करबो तहाँ रह सचिव सहित सुग्रीव। तो वहां जाके काय करूं बोले सो सुग्रीव दास तब अहि तेहि सननाथ मैत्री की जय दीन दान तेहि अभय करी जय। ए दे
ये विप्रत्व जब हनुमान जी पहली बार विप्र बनी, राम लजोड़ी सुग्रीव सन चली। अब दूसरा बार विप्र बना, कब? मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहता तुलित योधा, गयो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही, शयन किए देखा पपते ही, मंदिर महुन दीख बह देहि, भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। और हनुमान जी मन मह तरक करे कपिलागा, ते ही समय विभीषण जागा, विप्र रूप धरि वचन सुना। ये कोने? बोले विभीषण है। अब ओकर सन वार्तालाप होई, काय करत है भैया? यहाँ रहत जी, लंकम भगवान के भजन हो जाते जी। अरे हम तो तवेरम घर में रही भजन नहीं कर सकन, तो कैसे? देखी चहु जानकी माता, अरे न जात के न देश के न और कोनो प्रकार के कुल परंपरा के ते कदी दहल भाई हो गए नहीं। कहे आदि शक्ति जय जग उपजाया, सो अवतरे मोहि माया। अब वो नता में ते मोर भाई, अब वो मंत्र दे के आई तहन विभीषण और राम मिल गए भैया। अब ये तीसरा बार है। तब एक बाद भगवान और भरत मिली। मैंने निवेदन करूंगा, हनुमान जी का एक विप्रत रूप, जिस विप्र रूप को धारण करके उन्होंने अभी भरत जी के पास अपनी उपस्थिति दी है, जब जब हनुमान जी ने विप्र रूप धारण किया है, किन्हीं दो लोगों को जोड़ते हैं। मैं निवेदन करूंगा, यहाँ कितने लोग हैं जो अपने विप्रत्व का उपयोग समाज को जोड़ने में करते हैं या तोड़ने में करते हैं? यही सार्थकता है रामचरितमानस गान आयोजन कि हम हमारे इन चारों वर्णों का उपयोग किस तरह कर रहे हैं। भैया कोनो दो जन के बनत देख दर तवेरमते हैं, तान इन परे दोनों जन अगला चुनाव जीत दी कारे मिल के गेम खेल के। ओकर बाद मन गणित लगाए शुरू हो जाते, कैसे एक गणित लग कैसे भंग करो। और यदि आप ला नहीं आए, मैं देख जात हो, आप ला हिंग फिट की नहीं लागे, वो दोनों के कत को अच्छा बनत रही। 1 घंटा में यदि संबंध नहीं बिगड़ जाही, मोल फोन करूँ, नंबर दे परिचय पत्र में। बोले कैसे? मोर गुरुजी सिखोए तेकर स्थिति बतात हो। आप बैठे हो, ठीक है, कोनो दू जन के अच्छा बना थे, अब वो दोनों जने करल जात थे, एक चौक में आप बैठे हो, ओमे के एक जन ला बुला लेना। अब आही दोनों जन तो ओमे के एक जन ला मना कर देना, ते माता ओला। अब वो आगे ना तहन ओकर का वो कही काय की के, तो ओकर कान में मुंह लेगना है। अब मुंह लेग के बोलना कुछ नहीं भैया, मुंह ला ऐसे ऐसे करना है, गोठियात हो कैसे। अब भाई गोठियात नहीं आते हैं, मगर दिखा थे गोठियात है तैसे, तो वो तो कहीं नहीं सुने। तो वो पूछी काय कहा था? अब लेन थे तो बहुत समझदार आदमी थे, समझ गए। अब ले भाई के जा, अब बोला भेज दे। अब ओकर संगवारी पूछी काबर ते बोल मना कर दे, ते जाना मने तोर अब एकर में इंटरनल प्रकरण है, आंतरिक बात है। तो काय की जी फलाना वो पूछी जाबे तते हैं, तो कहीं नहीं की से। अब वो तो मुंह ऐसे ऐसे हो देखे, अरे का बात करत है यार, कैसे मैं बोलते और कान तीर में दताक मुंह ला उनको ठीक तो नहीं जानू, नहीं बता माँ कसम भाई कुछ नहीं कहे, नहीं बता तो जन बताना, चल तोर मोराज खत्म हो गए संबंध। ये तोला कहीं करे लागी से आदमी तोड़ेल कहीं नहीं लगे, मगर आदमी जोड़े बर विप्र बनना पड़ते। सज्जनों, विप्र रूप धरि पवन सुत, आई गयो जनुपोत। अच्छा ये बताओ, बेंद्रा बन के कब बनिए? भगवान हनुमान जी बेंद्रा है। आओ, बहुत सूक्ष्म बात में ध्यान में लाना चाहूंगा आप सबके। भरत जी महाराज पहले भी हनुमान जी से मिल चुके हैं, और किस रूप में? बोले हनुमान जी तब बेंद्रा ही री से। कब? जब महतारी में ऐसे सपना देखी, कहा कि कुछ गड़बड़ होने वाला है। अयोध्या में अन्य ग्रंथ में है, अयोध्या में हवन होत्री से रात्रि के बेला में, ताकि ये गलत कार्य जिन सपना है, मानस में सपना की बड़ा चर्चा है, तो ये सपना है सच मत होए। अब भरत जी महाराज सुरक्षम लगरी से अवाओ देखत यज्ञ निशाचर धावहि। अच्छा काम ला देख के निशाचर मन हुक्का बुढ़ा हो जाते हैं। भरत जी महाराज धनुष बाण लेके रक्षा करते अयोध्या की। देखा भरत विशाल अति निश्चर मन अनुमान, बिनु फरसायक मार्यो चाप श्रमण लगिता। हनुमान जी महाराज गिर गए, डोंगरी ऊपर मेरी से पवन राखे इस हरि
अब बात चर्चा हुई, बताइस का बताऊं, कहे लक्ष्मण जी मूर्छा लगे है, हाँ वो करे बरे दवाई ले बर आ रहे हो, अब आज तोर बान पर गए भरत जी की सही से, हाँ जल्दी जाबे, चढ़ो मम सायक शैल समेता, पठवो तो ही जह कृपा निकेता। ठीक है भैया, काय बता रही से लक्ष्मण जी ला मूर्छा है, यदि बेरा उगे, यदि बेरा उगे नी बाँचे तो कोनो हनुमान जी पूछिस, हनुमान जी जब अतकार जेंट काम में जात रहे और महाराज बीच में मिल गए, रामायण का है यहाँ तो काबर खड़े होए होवे, देखो ना काल ने भी मिल गए ओकरा, और वह कथा सुने बार बैठ गए, वो नहा का की तो नहाए बार चल दी, अब एती काकुर जी है प्राण संकट में, तो इसने करवे हनुमान जी, तो हनुमान जी कौन है, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता। हनुमान जी की मैं कथा रसी को 5 गुण काकर श्रोता के बोले, श्रोता सुमति सुशील सुचि, कथा रसिक हरिदास, ऐसे रसिक होना चाहिए, चाहे कतो अर्जेंट काम रहा है, यदि कथा होते तो कथल सुने, तब हनुमान जी कथे, अरे ऐसे कैसे बेरा उजती, ओकरो दवाई धर करेंगा तुम्हें, बोले कैसे, बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनहु लोक भयो अंधिया, एक घाव लीलत रहे चलो भजन मार के छोड़ा दीते करे, ये दारी पूरा लील देते हो कोनो वेल धर। तब भैया वो समय जिन स्थिति रही से लक्ष्मण जी शक्ति लगे है, सीता लंका में अपहृत है और भगवान राम संकट में है, कैसन संकट में, यहाँ तक कि भगवान जो जन त्यों बन बंधु बिछोहु, पिता बतन मन त्यों नहु, लक्ष्मण जी के मयाला, वो भाई के मयाला जे जाबारी हिते निहित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी, कि सारे भाई यदि मैं जानते हो कि तोर वियोग मोला यहाँ सहना पड़ी, मैं बाप के बात नहीं मानते हो, काबर, अरे स्त्री तो जन जीवन में हो कब को मिल रही, मगर मिला ही न जगत सहोदर भागा, ये कष्ट की स्थिति में भरत जी हनुमान मिले रही भैया, और वो बाद बाण में भेजरी से, अब यदि हनुमान जी इसमें रूप में आ जाती, मैं कथो भरत जी देखो देखो हो जाती, अरे वो बेंद्रा फिर आ गया, पता नहीं दारी का स्थिति है। तब आप शैली देखिए हनुमान जी महाराज की, एक लाइन में कैसे समाचार ल बता दे है, एक लाइन में कैसे गई, कुछ ऊंच नीच बात रखे, मैकेल संदेश आ गया, भगवान करे दादा कभू कहीं नहीं हुआ, चल ना एक अर्जेंट है तो बला है, अब तोर मन में गुड़गुड़ हो गए, भाई काहे दई, अभी एक हफ्ता पहले तो मैकेल आए, नहीं समाचार कैसे बताया जाए, ये आप हनुमान जी से सुनिए। तुलसीदास जी महाराज चौपाई लिखी, रिपुरन जीत मने रावण मर गए, सुजस सुरगावत, लक्ष्मण राम सहित सिय आवत, एक लाइन में पूरा समाचार लगा, रावण घलो जीत दरी से, सीतल मुक्ता दरे है, लक्ष्मण हा बाज गए और भगवान आवत, तब विप्र रूप धरि पवन सुत, आई गयो जनुपुर, जहाज एक अट्ठा जहाज सब कर रहे हमारे मन पर, बोले दिखा थे बिल्कुल, बोले जहाज कति हरे महाराज और कहाँ चलते, बोले ये भगवान ये भव सागर है, कथे ना ये संसार सागर नहीं कथनगा, तो ये भव सागर है, तो ये भव सागर में तरना है, तरना है, अरे दादा तरबे कैसे, कुछ रही तब तरबे, अब वह सागर में तरना है, नंदिया में डोंगी चल जाही, नाव चल जाही, मगर सागर में जहाज चाहिए, तब तुलसी की नरतन भव बारिद करबेरो, सनमुख मरुत मनुग्रह, ये समुंदर रूपी ये संसार सागर में तरेवर भगवान हमल जहाज दे है, जहाज मने बेड़ा, जी हाँ पूरा गांव समाज थे दई, फिल्म देख ले, होटल रथे, हर प्रकार के आनंद रथे, पूरा ये आपके बस्ती पूरा समाज है, अतिक बड़ बड़ जहाज, लाखों टन माल लधर की यहाँ लुहा जावत रथे, तब विप्र रूप धरि पवन सुत, पवन सुत हनुमान जी के मान अलग अलग स्थान में अलग अलग लिखे गए, मगर आए गयो जनुपोत, पोत मने बहुत बड़े जहाज। अब आओ रामचरितमानस में बहुत अगन जगह में ये जहाज की चर्चा हो है,
शंकर चाप जहाज, रघुवर सागर बाहुबल, गूढ़ सो सकल समाज, चढ़ा जो प्रथम ही मोह। कई बार अनेक अनेक स्थान में विवेक ल जहाज के रूप में निरूपित करे हैं। आओ, आखिर हनुमान जी पोत बन के कावर आए। देखो भैया, भरत जी महाराज कौन है? रामचरितमानस में जिन 5 आधार तुलसी के है, उनमें भरत एक है। गुरु नरहरियानंद जी महाराज, हनुमान जी महाराज, राम नाम, राम कथा और भरत चरित्र तेकर सिद्धि। भरत के चरित्र अतका नियम से तुलसीदास जी महाराज लिखे, अयोध्या कांड भरत जी समर्पित है। हर दोहा के बीच में 8 चौपाई रखे हैं। हर 25वां दोहा दोहा नहीं करके सोरठा करे है। वो हिसाब से 326 दोहा 25 होना चाहिए। एक ठन तापस प्रकरण दोहा क्रमांक 110 के वजह से 326 दोहा हो गए है। और समग्र अयोध्या कांड ल समर्पित करिस, भरत जी समर्पित करिस। सिया राम प्रेम पीयूष पूरन, होत जन्म न भरत को, मुनि मन अगम जम नियम समदप, विषम व्रत आचरत को। दुख दारिद दम्भ दूषण, मिसुजस मिस अपहरत को। तुलसी से कलिकाल तुलसी से सठनी, हंसी राम सन्मुख करत को। तो बोले महाराज भरत अतेक तोर अतेक मया का बरे भरत बर। वो बोली भैया ये भरत वो पात्र है, ते तोर बर कोनो कल्याण के कर लेबे, ते तोर घर परिवार बर कल्याण के साधन बना लेबे। मगर भरत ऐसे जे अपनो भी पूरा अयोध्या वासी ली, और ऐसे पात्र ला भी वहां तक भगवान के चरण मिलेगी। कौन ला? जे वल बनवा तेरी। तो कई तक भरत जी महाराज है कहाँ लेगी? बोले भगवान के दर्शन कराए बर लेगी से। तब मोला विश्वास हो गए, कहे कैसे एक पाछू में लगे रहूं महू ले गई। वहां कड़ा कोचरल नहीं देखे भैया, एक ठन ठिन्ना माल रही तो बाकी ले चल, कोई बात नहीं। तो तुलसीदास जी की विश्वास कर सके भरत जी पर है कि भरत भैया कहे तोर पाछू में मोरो कल्याण हो जही। तब एक भरत के पीछे यदि भरत लाज कुछ होते, पूरा अयोध्या भरत के ऊपर आश्रित है, पूरा अयोध्या वासी के प्राण आश्रित है। और मैं यहाँ तक निवेदन करूं, गुरु जी मन कथे बात ला, यदि भरत जी नहीं रहती, यदि भरत जी नहीं रहती, भगवान भी नहीं रहती, भगवान नहीं रहती तो माता लक्ष्मण भाई नहीं रहती, और लक्ष्मण भाई नहीं रहती, भगवान राम नहीं रहती तो सीता भी नहीं रहती। ऐसे तरह से सबके जीवन के आश्रय यदि कहीं टिके हैं तो भरत जी ने। अब एक दृष्टि और देख लो, यदि भरत नहीं रही तो का होई? वंदना प्रकरण खोल के देखो, मानस के तुलसीदास जी की हिस्स का की हिस्स नामकरण प्रकरण में की हिस्स प्रणमो प्रथम भरत के वंदना प्रकरण, जा सुने व्रत जाई न बरना। और ओकर बाद नामकरण में कि वो भगवान विष्णु के अवतार, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत असमोई। ये संसार के पालन पोषण करने वाला कौन है? बोले भरत। अब पलैया पोसैया नहीं है तो हमन बाजबो सिराजम। तेकर स्थिति हनुमान जी पोत बन के आ है, बहुत बड़े बेड़ा बन के आ है, जहाज बन के आ है, सबके प्राण की रक्षा करे बर तुलसीदास जी महाराज ये भावना प्रस्तुत प्रसंग में हमारे बीच में रखा थे। आइए एक पुनः संगीत का अंतराल प्राप्त करें। प्रेम से बोले लखन श्याम चंद्र की जय।